So, this is one of the pastime which took place over the end of Pauganda period of राधा रानी। तो राधा रानी जैसे बड़ी हो रही थी और उनका टॉडलर एज खत्म हो रहा था, तो तब टॉडलर जो होता है, वो टॉडलर मतलब आप बच्चा जब चलता है और दौड़ने लग जाता है, तो वो वाली एक छोटी सी उम्र होती है 7 साल तक की। तो वो पाउगंडा उम्र जब खत्म हो रही थी, तो तब की ये कथा है कि एक दिन क्या हुआ कि कृष्णा ने राधा रानी के साथ बैठे थे और कृष्णा की आंखों में बड़े आंसू आ गए और कृष्णा को बहुत ज्यादा प्रेम आया राधा रानी पर। तो उन्होंने कहा कि द इसेंस ऑफ ऑल वर्शिप इज टू वर्शिप यू। कहते कि सारी पूरे ब्रह्मांड की जो पूजाएं हैं, सारी पूजाओं का जो कारण है कि पूजा क्यों करनी चाहिए, उसका जो मर्म है वो है कि राधा रानी तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। तो अगर कोई मुझे मेरी पूजा करता है तुम्हारी पूजा किए बिना, अगर तुम्हारी पूजा किए बिना सिर्फ मेरी पूजा करता है, तो उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, मैं उसको देखूंगा भी नहीं। अगर कोई तुम्हारी पूजा करता है और फिर मेरे पास आता है, तो ही मैं उसको देखूंगा और ध्यान दूंगा उसकी पूजा पे, ऐसे कहा कृष्ण ने। कृष्ण बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गए थे और राधा रानी को बोल रहे थे। तो कहते कि हे राधा रानी, तुम मेरी महाभावमयी हो, तुम मेरी शक्ति हो। कहते तुम मेरी महाभाव दिखाने वाली शक्ति हो। सबसे ज्यादा प्रेम अगर होता कैसे है, दिखता कैसे है, अगर वो देखना है किसी को तो राधा रानी को देख लेना चाहिए, ऐसे कृष्णा कह रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि तुम मेरी प्लेजर गिविंग पोटेंसी हो, मतलब तुम वो शक्ति हो जो मुझे खुशियां देती है। तो खुशी देने वाली मतलब आनंदमयी शक्ति, तो तुम मुझे खुशी देने वाली शक्ति हो। तुम मेरी प्लेजर गिविंग पोटेंसी हो, तुम महाभावमयी हो। महाभावमयी, महाभाव मतलब किसका महाभाव था बताओ मुझे अभी। किसका महाभाव था? महाभाव कौन दिखाता था महाभाव? और किसी ने तो महाभाव भी दिखाया है, और किसने महाभाव प्रकट किया है? हाँ, महाभाव हमने कई बार डिस्कस किया था। लॉर्ड ऋषभ। हाँ। लॉर्ड ऋषभ जो थे, उन्होंने महाभाव प्रकट किया था कृष्ण प्रेम में। कृष्ण कृष्ण बोलकर वो जमीन पे लोटपोट हो जाते थे, कीचड़ में भी लोटपोट हो जाते थे, लेकिन फिर भी उनके शरीर से बहुत अच्छी खुशबू आया करती थी। उनको लोग ऐसे बहुत ज्यादा खराब खराब बातें बोलते थे, पत्थर मारते थे, लेकिन उनको नोटिस ही नहीं करते थे वो। उनको लगता ही नहीं था कि कोई उनको मार रहा है, उनको पता ही नहीं चलता था कोई उनका मजाक उड़ा रहा है, कोई उनके बारे में बुरा बोल रहा है, कुछ नहीं। वो पूरी तरह महाभाव में चले गए थे कृष्ण भगवान को याद करते करते। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने भी महाभाव डिस्प्ले किया है कई बार। चैतन्य महाप्रभु हमेशा कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते कभी पानी में गिर जाते थे, तो कभी ऐसे जमीन पे लेटे मिलेंगे, कहीं पे भी मिल जाते थे। तो इसको कहा जाता है महाभाव। तो ये महाभाव जो है, राधा रानी तुम मेरा महाभाव हो, ऐसे कहते हैं। तो इसका मतलब क्या, कृष्ण राधा राधा बोलते बोलते लेट जाते हैं। कृष्ण राधा राधा बोलते बोलते अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाते हैं कृष्णा। सिर्फ राधा नाम लेकर भी वो बेहोश हो सकते हैं, इतना ज्यादा राधा के साथ उनका प्रेम है। कहते तुम महाभाव हो, तुम मेरे प्लेजर गिविंग पोटेंसी हो, तुम मुझे आनंद देने वाली शक्ति हो, और यू आर कंप्लीटली डिवाइड ऑफ डिजायर फॉर योर एंजॉयमेंट। तो कहते कि तुम ही हो जिसके अंदर बिल्कुल भी अपनी खुशी की छोटी सी भी, मतलब छोटी सी इच्छा नहीं है। खुद की खुशी के लिए तुम जीती नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी के लिए जीती हो। तो तुम अकेली ही मेरी सबसे प्रियतम भक्त हो। बाकी जितने भी भक्त है, देखो किसी ना किसी के अंदर थोड़ा थोड़ा तो अपना अपना रहेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे अपनी खुशी के लिए पकौड़े खाने हैं, मुझे अपनी खुशी के लिए दूध पीना है, मुझे अपनी खुशी के लिए नया ड्रेस लेना है, साइकिल लेनी है, मुझे अपनी खुशी के लिए नए नोटबुक्स लेने हैं। तो ऐसे करके अपनी खुशी के लिए कुछ ना कुछ तो इच्छाएं रहेंगी, रहेंगी या नहीं रहेंगी? राइट। बट कृष्णा कह रहे हैं राधा रानी को, अभी डायलॉग चल रहा है कृष्णा और राधा रानी के बीच में। तो कृष्णा के आंखों में आंसू है, और उन्होंने राधा रानी को कह रहे हैं कि तुम मेरी महाभाव शक्ति हो, तुम मेरी आनंद देने वाली शक्ति हो, और तुम ही अकेली हो जिसके अंदर कोई भी खुद को प्रसन्न करने वाली एक भी इच्छा नहीं है। और डिवॉइड ऑफ डिजायर्स मतलब जीरो जीरो इच्छाएं है खुद को खुश करने वाली। तो यू डू नॉट एक्सपेक्ट, और ना ही तुम मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखती हो। तुम्हें मुझसे भी कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हें अपने लिए कुछ चाहिए,
ना तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, तुम्हें बस मेरी सेवा करना पसंद है, तुम्हें बस मुझे खुश रखने की इच्छा है तुम्हारे अंदर, और कोई इच्छा नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हें बस मुझे खुश रखने का मन करता है। तो मी एक्सेप्ट। और फिर तुम्हें क्या चाहिए, राधा रानी को क्या चाहिए? कांस्टेंट एंगेजमेंट इन माय सर्विस। कहते कि तुम्हें बस एक ही चीज चाहिए अपनी जिंदगी में, तुम कंटिन्यूअसली बिजी रहना चाहती हो मेरी सेवा में। तो देखा राधा रानी की इच्छा है, राधा रानी का दिल क्या कहता है। राधा रानी का दिल 24 घंटे कहता है मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, मुझे कृष्ण के लिए ये करना है, मुझे कृष्ण के लिए वो करना है, मुझे कृष्ण को हैप्पी करना है, मैं कृष्ण को कैसे हैप्पी करूं, मुझे ऐसे करके कॉन्स्टेंटली राधा रानी एक ही चीज सोचती रहती है कि मुझे कृष्णा को हैप्पी करना है, मुझे कृष्णा को हैप्पी करना है। तो कहती कि तुम्हें बस अपने लिए कोई इच्छा नहीं है, ना तुम मुझसे कोई अपेक्षा करती हो, तुम्हें बस कंटिन्यूअसली कांस्टेंट एंगेजमेंट बिजी रहना है मेरी सेवा में। देयरफॉर कहते इसलिए कोई भी तुम्हारी अगर पूजा करता है तो वो मेरा इंस्टेंटली प्यारा बन जाता है। ही बिकम्स इंस्टेंटली डियर टू मी। इंस्टेंटली मतलब एक सेकंड की भी देरी नहीं है कि आप अगर बस राधा राधा बोलो तो कृष्णा इमीडिएटली आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। कहते कि जो भी तुम्हारी पूजा करता है वो इंस्टेंटली मेरा ऐसे सखा बन जाता है। इंस्टेंटली, इंस्टेंट मतलब देखा, इंस्टेंट मतलब अभी यहाँ राधा राधा बोला और यहाँ कृष्ण ने देख लिया, ऐसे इमीडिएटली कृष्णा नोटिस कर लेते हैं कि ये राधा रानी को, क्योंकि राधा रानी इतनी ज्यादा प्रिय है। राधा रानी अकेली है जो अपने बारे में नहीं सोचती। तो कृष्णा ने कारण भी बताया कि क्यों राधा रानी इतनी प्रिय है। क्यों है राधा रानी इतनी प्रिय? एक तो आनंदमयी शक्ति है, आनंद देने वाली शक्ति है, प्लेजर गिविंग पोटेंसी है। फिर महाभाव, महाभाव जो है राधा रानी के लिए महाभावमयी है। महाभावमयी है मतलब उसके अंदर कृष्ण को देखकर महाभाव आता है, और राधा रानी को देखकर कृष्ण के अंदर महाभाव आता है। कृष्ण को देखकर राधा रानी के अंदर महाभाव, राधा रानी को देखकर कृष्ण के अंदर महाभाव। तो वो महाभाव प्रकट करने वाली देवी है। और उसके ऊपर भी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अपने लिए कोई भी इच्छा नहीं है, मुझसे कुछ भी तुम नहीं मांगती, मुझसे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें बस एक चीज चाहिए, तुम्हें कंटिन्यूअसली मेरी सेवा में बिजी होने की इच्छा है। तो कहते इसलिए ये मेन कारण है कि कोई भी तुम्हारी पूजा करता है तो मैं इंस्टेंटली, वो मेरा प्यारा बन जाता है, वो डियर बन जाता है, बहुत ज्यादा क्लोज टू माई हार्ट हो जाता है। एंड आई कंसिडर देम ग्रेटर देन योगीज। मैं उनको योगियों से भी श्रेष्ठ समझता हूँ। जो तुम्हारी पूजा करते हैं मैं उनको योगियों से ज्यादा श्रेष्ठ समझता हूँ, और मैं उनको सबसे महान तपस्वी समझता हूँ। ऐसे कहा कृष्णा ने, मैं उनको योगियों से भी महान समझता हूँ और उनको सबसे बड़े तपस्वी समझता हूँ। देखो तपस्वी जो होते हैं वो खाना पीना छोड़ के तपस्या करते हैं, है ना। योगी भी जो होते हैं रिश्तेदार, माँ बाप, बच्चे, पत्नी, इन सबको छोड़ के पूजा करते हैं, हिमालय में जाकर मेडिटेशन करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, हठ योग करते हैं, बहुत सारे योग करते हैं ये लोग। लेकिन कृष्णा को वो प्यारे नहीं है। कृष्णा को कौन प्यारा है सबसे ज्यादा? सबसे उच्चतम, जो राधा रानी की पूजा करता है। तो जो राधा रानी को पूजा करता है वो कृष्णा के लिए तपस्वी से भी ऊपर है, योगी से भी श्रेष्ठ है। मतलब इमेजिन करो कितना हाई स्टैंडर्ड है राधा रानी की पूजा करने वालों का। राधा रानी की पूजा करने वाले योगियों से ऊपर कृष्णा की नजर में। दुनिया तो, दुनिया को तो जो सोचना है सोचो, दुनिया अगर सोचेगी कि ये लोग राधा रानी के भक्त है, ये तो बड़े उच्चतम भक्त है, ये तो बड़े शुद्ध भक्त है, उनकी सोच का क्या करना है हमने, अचार थोड़ी डालना है हमने। सोचना तो कृष्णा ने सोचना चाहिए ना, कृष्णा क्या सोच रहे हैं, हमें तो कृष्णा से मतलब है। कृष्णा क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। आपको जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेना है और आपको डिसाइड करना है ना कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, अपने दिमाग में एक बार सोच लेना कृष्णा क्या सोचेंगे। मैं ये बोलने वाला हूँ मेरे टीचर को, मैं XYZ बातें बोलने वाला हूँ मम्मा को, पापा को, उल्टा बोलने वाला हूँ, जो भी करने वाला हूँ, एक बार फिल्टर से डाल देना कि कृष्णा क्या सोचेंगे। इमीडिएटली आपके अंतर्मन में ही आपको क्लैरिटी आ जाएगी, डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगा और गलतियां कम होने लग जाएगी, खुद की गलतियां कम हो जाएंगी। तो आपस आसपास के सारे लोग गलती करना कम कर देंगे। हमारे अंदर से गलती, एक गलती हो जाती है ना तो हमारे आसपास के लोग 10 गलतियां कर लेते हैं। आई बात समझ में? हमारी एक गलती की सजा हमें बाकी लोग 10 गलतियां करके दिखाते हैं।
इसलिए हमारी गलतियां रुक जाती है अगर हम फिल्टर डाल देते कि कृष्ण क्या सोचेंगे। यहाँ पे कृष्ण खुद ही सोच रहे हैं कि जो राधा रानी की पूजा करता है वो मेरे लिए तपस्वी और योगी से भी श्रेष्ठ है। लो कर लो बात। अब 1 लाख साल आपको हिमालय में बैठ के मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। खाना पीना छोड़ के एक पाव पे खड़े होके तपस्या करने की जरूरत नहीं है। आप बड़े ही आसानी से कृष्ण के खास बन सकते हो, कृष्ण के बहुत क्लोज जा सकते हो, बस राधा रानी की पूजा करके। सो दिस इज द सीक्रेट। तो कृष्णा कहते कि विदाउट योर मर्सीफुल ग्लांस नो लिविंग एंटिटी कैन अटेन मी। देखो, कह रहे हैं कि राधा रानी, तुम्हारी जो करुणामयी नजर है, जो एकदम आंखों में तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कृपा होती है, जो कृपावान आंखों से जब तुम किसी भक्त को देखती हो, जब तक तुम्हारी वो नजर किसी भक्त पे पड़ती नहीं है, तब तक वो भक्त मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। सो कृष्णा का फिल्टर काफी क्लियर है कि अगर राधा रानी ने किसी पे कृपा दिखाई है तो ही मैं कृपा दिखाऊंगा, नहीं तो मैं अननेसेसरी मेहनत नहीं करूंगा। तो कहते कि तुम्हारा कृपा कटाक्ष जिस पे पड़ता है, सिर्फ वो इंसान मुझे प्राप्त कर सकता है। तुम्हारा कृपा कटाक्ष जब तक किसी पे नहीं पड़ता, तब तक वो इंसान मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। सो आई एम ओनली अटेनेबल बाय प्योर डिवोशन। मैं सिर्फ शुद्ध भक्ति से ही प्राप्त होता हूँ। और शुद्ध भक्त कौन है? जो राधा रानी की पूजा करता है, वो शुद्ध भक्त है। जो राधा रानी की पूजा करेगा वो नेचुरली शुद्ध भक्त बन जाएगा, क्योंकि शुद्ध भक्ति देने वाला, जिसकी पूजा कर रहे हो उसके पास शुद्ध भक्ति देने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। सीधा कृष्णा की पूजा करेंगे, कृष्णा के पास है क्या शुद्ध भक्ति? नहीं। कृष्णा थोड़ी अपनी भक्ति करते हैं। कृष्णा को राधा रानी पे डिपेंड रहना पड़ता है भक्ति के लिए। सो राधा रानी के पास भक्ति है, राधा रानी की पूजा करेंगे तो हमारे अंदर भक्ति आएगी। कृष्णा की पूजा करेंगे तो कृष्णा के सारे नौटी नौटी गुण आ जाते हैं। कभी कभी स्वामित्व भी आ जाता है, कभी कभी कृष्णा के सारे औसम औसम गुण है वो आ जाते हैं, अच्छे गुण भी आ जाते हैं, कुछ नौटी गुण भी आ जाते हैं। लेकिन राधा रानी की पूजा करने से क्या हो जाता है? शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि राधा रानी के पास सिर्फ एक चीज है। और क्या है वो? क्या है राधा रानी के पास? भक्ति और प्यार। हाँ जी, समर्पण। हाँ जी, सही बात है। समर्पण है, सबमिसिवनेस है, सरेंडर है, सब कुछ है। सो द एक्टिविटीज, तो वन हु फॉलोज इन योर फुटस्टेप्स विल हैव नो फियर ऑफ यमराज। जो भी राधा रानी की पूजा करेगा, और राधा रानी जिस तरीके से कृष्णा की पूजा करती है, राधा रानी की एक्टिविटीज की तरह, राधा रानी की एक्टिविटीज की तरह खुद करने की कोशिश करेगा। योर एक्टिविटीज आर प्योर डिवोशन। जो राधा रानी करती है वो शुद्ध भक्ति है। जो भी तुम्हारे फुटप्रिंट्स पे चलेगा, मतलब जो तुम कर रही हो वैसे ही तुम्हें, जो वैसी ही भक्ति करने की कोशिश करेगा, उसको हमेशा हमेशा के लिए यमराज जी से छुटकारा मिल जाएगा। उसको कभी भी यमराज जी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी वो डरेगा नहीं। ही विल बी एलिजिबल टू सर्व इन माई स्पिरिचुअल अबोर्ड। उसके अंदर क्वालिफिकेशन आ जाएगा कि वो मेरे पास आ सकता है गोलोक में और मेरी सेवा कर सकता है। सो इतना इजी स्टेप है। देखो, प्रभुपाद यहाँ से अमेरिका चले गए, है ना? प्रभुपाद ने किया क्या? वृंदावन में बैठे तो कृष्ण कृष्ण करके कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया। राधा रानी गोलोक में करती क्या है? कृष्ण का गुणगान करती है। फिर प्रभुपाद अमेरिका गए, प्रभुपाद ने अमेरिका में क्या किया? कृष्ण का गुणगान किया। राधा रानी गोलोक में क्या करती है? गुणगान करती है, स्मरण करती है। फिर प्रभुपाद ने कीर्तन किया। राधा रानी गोलोक में क्या करती है? गाती है, कृष्ण के गुणगान में गाती है, बोलती है, हमेशा कृष्ण के बारे में चर्चाएं चलती रहती है। तो प्रभुपाद ने डिट्टो राधा रानी के फुटस्टेप्स पे अपनी जर्नी एम्बार्क की। और वो नेचुरली ही कृष्ण कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनको नेचुरली भक्ति प्राप्त हो गई। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने सेम किया। नयन मंजरी गोपी है वो, लेकिन जिस तरीके से राधा रानी कृष्ण की पूजा करती है, वैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने मठ में वर्शिप एस्टैब्लिश करी। सबको सिखाया कि श्रृंगार कैसे करता है कृष्णा का, राधा रानी का श्रृंगार कैसे करते हैं, श्रृंगार सिखाया। उनके पिताजी ने इतनी अच्छी अच्छी आरतियां लिखी है। वो आरती का जो एक प्रॉपर फॉर्मेट है, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने मठ में लाया। वहां से प्रभुपाद ने इस्कॉन में लाया। तो उन्होंने जो गोलोक में प्रोसेस होती है फॉलो, वो गोलोक की प्रोसेस लेकर वो यहाँ पे आए।
तो उन्होंने राधा रानी को एज इट इज कॉपी किया या नहीं किया? कर किया ना। सो इस तरीके से हमारे सारे आचार्य किसके फुटस्टेप्स पे चल रहे हैं? राधा रानी के। इसलिए कृष्णा की डायरेक्ट नजर उन पे पड़ती है और इनके पास एलिजिबिलिटी आ जाती है कृष्ण की सेवा करने की, कृष्ण के घर जाने की। कृष्णा कह रहे जो भी तुम्हारे फुटप्रिंट्स पे चलेगा, तुम्हें एज इट इज कॉपी करेगा, तो वो क्या करेगा, वो हमेशा के लिए यमराज जी के भय से मुक्त हो जाएगा और मेरे पास आने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, मेरे घर आने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। सो हुएवर डिजायर्स, देखो गोलोक जो है ना, गोलोक की महारानी कौन है, मालकिन कौन है? राधा रानी। देखो आप सब लोग, आपकी मम्मा आपके आपके घर की मालकिन है या नहीं है? हाँ या ना? हर घर की गृहिणी जो होती है वो मालकिन होती है ना घर की। अब आपकी मम्मा की परमिशन के बिना क्या आपके पापा रैंडमली कोई भी फ्रेंड्स को घर पे ला सकते हैं क्या? नहीं। आप लोग रैंडमली किसी को भी घर पे ला सकते हो क्या अपने इसके परमिशन के बिना, मम्मा के परमिशन के बिना? सो घर में जैसे एक स्त्री गृहिणी बनकर घर की लक्ष्मी बन के रहती है, मेन क्वीन बन के रहती है, वैसे राधा रानी गोलोक की महारानी है। और गोलोक में उसी को कृष्णा एंट्री दे सकते हैं जिसको राधा रानी ने टिक कर दिया हो, सैंक्शन कर दिया हो कि हाँ ये आ सकता है हमारे घर में। जिसको राधा रानी बोलेगी ना कि हाँ ये आ सकता है, सिर्फ उसी को गोलोक में एंट्री है, बाकी किसी को एंट्री नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं कि जैसे ही कोई तुम्हारे फुटस्टेप्स पे चलता है, वो मेरे लिए इतना ज्यादा प्रिय हो जाता है कि मैं उसको अपने घर में लेने के लिए तैयार हो जाता हूँ। कहते आई एम ओनली अटेनेबल बाय प्योर डिवोशन। अभी कहते हैं कि whoever desires to serve me with devotion should accept your name first। जो भी मेरी पूजा करता है उसने सबसे पहले कौन सा नाम लेना चाहिए? तुम्हारा नाम लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए नाम। देखो हमारा हरे कृष्ण महामंत्र है, क्या हम ऐसे बोलते हैं क्या? कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, ऐसे उल्टा शुरू होता है क्या कभी? कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसा है क्या? हमारा महामंत्र कृष्ण नाम से शुरू होता है कभी? नहीं होता ना। सो आप कृष्ण का नाम ले नहीं सकते बिना राधा रानी का नाम ले, और हरे राधा रानी का नाम है, तो हरे कृष्ण। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी मेरी पूजा करना चाहता है उसने सबसे पहले तुम्हारा नाम लेना है। तुम्हारा नाम लेने के बाद ही उसको एलिजिबिलिटी आ जाती है मेरी पूजा करने की, नहीं तो वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता। कहते तुम्हारा नाम उन्होंने पहले एक गुरु से ले लेना चाहिए। तुम्हारा नाम पहले उन्होंने गुरु से तुम्हारा नाम लेना चाहिए, उसके बाद तुम्हारा नाम बड़ी ही पवित्रता से चैंट करना चाहिए, और तुम्हारा नाम लेने में परफेक्शन अचीव कर लेना चाहिए। तुम्हारा नाम लेने में जब परफेक्शन हो जाएगा तब जाके वो मेरा नाम ले पाएगा। तो प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने हमें 16 अक्षरों का मंत्र, महामंत्र दिया। 16 अक्षरों में सबसे पहले हर जगह राधा रानी के नाम डाल के रख दिया, हरे 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 हरे, ऐसे करके हर जगह राधा रानी का नाम डाल के रखा। अब हरे बोलने के बाद नेक्स्ट जो है कृष्ण, फिर वो एक्सेप्ट होगा। हरे बोलने के बाद फिर वापस कृष्ण एक्सेप्ट होगा। हरे बोलने के बाद राम भी एक्सेप्ट होगा। जब तक हरे नहीं बोलते तब तो कुछ लोगों को आदत होती है ना, राम 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 राम, उनको लगता है कि हम गोलोक जा पाएंगे। आप सिर्फ राम 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 करोगे तो डेफिनेटली वैकुंठ जाओगे, श्री राम जी के प्लेनेट पे जाओगे, वहां पे अयोध्या होगी, सीता मैया मिलेगी, लक्ष्मण जी मिलेंगे, हनुमान जी मिलेंगे, बहुत अच्छा आपका वक्त बीतेगा वहां पे वैकुंठ में। सिर्फ राम 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 बोला तो, और सिर्फ कृष्ण 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 बोला तो कृष्णा ने तो ये नहीं देखना भी नहीं है। कृष्णा विल बी लाइक ओके फाइन। लेकिन कृष्णा ने देखना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है। हरे कृष्ण बोलने के बाद ही कृष्णा की नजर पड़ती है, इसलिए हरे कृष्ण बोलने के बाद ही कृष्णा एक्सेप्ट करते हैं अपना नाम, नहीं तो कृष्णा के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आती। कृष्णा कृष्णा इज लाइक कि मेरी राधा रानी का नाम नहीं लिया, मुझे क्या तुम्हारी पड़ी है, मैं नहीं करूँ, मैं नहीं एक्सेप्ट करता मेरा नाम। मेरे पास डायरेक्टली मेरी मेरी तारीफ मत करो, पहले मेरी राधा रानी की तारीफ करो फिर मेरी तारीफ करो। सो कृष्णा लव्स राधा रानी सो मच, क्योंकि राधा रानी की भक्ति है भी बड़ी शुद्ध है।
बहुत ज्यादा उन्होंने अपना पूरा अपना सर्वस्व कृष्ण के नाम कर दिया है। उन्होंने अपने आप को, वो 100% भूल गई है। उनके अंदर अपने लिए, अपने आप को संतुष्ट करने की कोई भी इच्छा नहीं है। अगर वो बीमार भी पड़ जाए तो उनके अंदर ये इच्छा नहीं होती कि मैं ठीक हो जाऊं, इतनी भी इच्छा नहीं होती। उनको खाना ना मिले तो ये भी इच्छा नहीं होगी कि मुझे पानी मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए। कृष्णा को पानी मिला क्या, कृष्णा को खाना मिला क्या, कृष्णा को हेडेक तो नहीं हो रही, कृष्णा हेल्दी तो है, कृष्णा हैप्पी तो है, कृष्णा पावरफुल तो है, कृष्णा को सब है। अपना तो कुछ भी नहीं, थॉट ही नहीं होता उनके अंदर। तो ये उनकी बहुत हाई स्टैंडर्ड है राधा रानी का। तो कृष्णा ने कहा राधा रानी को कि जब कोई किसी गुरु से तुम्हारा नाम लेगा और फिर तुम्हारा नाम लेने में परफेक्शन अचीव करेगा, तब जाके उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। तो इसलिए महामंत्र बोलते वक्त हमेशा, पूरा महामंत्र बोलते वक्त पूरे महामंत्र पे फोकस करने की कोशिश करना। कुछ ऐसे नहीं करना कि हरे के वक्त कार के बारे में सोच लिया और कृष्ण के वक्त कृष्णा के डीटी के बारे में सोच लिया, फिर हरे बोलते वक्त किसी स्कूल की सिलेबस के बारे में सोच लिया, कृष्ण बोलते वक्त कृष्णा के बारे में सोच लिया। ये नहीं करना, को भी याद करना है और कृष्ण के वक्त भी याद करना है, बट अच्छे से फोकस करके चैंटिंग करनी है। अभी कृष्णा ने कहा फिर कि देन ओनली विल, कृष्णा ने फिर कहा कि इसी तरीके से प्योरली तुम्हारा नाम लेने से इंसान जो है वो परफेक्शन अचीव कर पाएगा। देन ओनली ही विल बी एलिजिबल टू सर्व मी, उसके बाद उसकी वो लायक बनेगा मेरी पूजा करने के, नहीं तो लायक नहीं बनेगा। अगर कोई राधा कृष्ण का नाम इकट्ठे लेता है तो आई विल बी कंट्रोल्ड बाय मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन। तो कहते कि जो भी तुम्हारा और मेरा नाम इकट्ठा लेगा तो मैं पूरी तरह उसके वश में चला जाऊंगा। कृष्णा ने कहा राधा रानी को, अगर तुम्हारे नाम के साथ साथ मेरा भी नाम अगर किसी ने जोड़ दिया और हम दोनों का नाम राधे इकट्ठे ले लिया, तो मैं अपना पूरा सर्वस्व उसके नाम कर दूंगा, मैं उसके पाश में बंध जाऊंगा पूरी तरह। सो कृष्णा इज सो मच, ही लव्स राधा रानी सो मच कि ही फील्स प्रिविलेज्ड। कृष्णा को ऐसे प्रिविलेज्ड फील होता है कि मैं, मेरा नाम राधा रानी के साथ मेरा नाम लिया जा रहा है, राधा रानी का नाम ले रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वो तो डिजर्व करती करती है, इतनी सुंदर है, इच्छा शक्ति है अंदर, ज्ञान शक्ति है, आनंद शक्ति है, सारी बल शक्ति है, सब कुछ ही तो उनके अंदर है। लेकिन उसके साथ मेरी राधा रानी के साथ मेरा नाम लिया जा रहा है, तो वो बड़े प्रिविलेज फील करते हैं। तो कहते कि राधा रानी, तुम्हारे साथ अगर किसी ने गलती से मेरा नाम ले लिया तो मैं उसके पूरे पाश में बंध जाऊंगा। और कहते कि मैं पूरी तरह उसके कंट्रोल में चला जाऊंगा। फिर कहते राधा रानी, तुम सारी गोपियों में श्रेष्ठ हो, सारी गोपियों में श्रेष्ठ हो। तुम तो इतने, कृष्णा इतने भावुक हो गए ना, कहते राधा रानी तुम सबसे श्रेष्ठ हो, तुम सारी गोपियों में श्रेष्ठ हो। गोपियों में क्या, तुम यशोदा मैया से भी श्रेष्ठ हो। तो राधा रानी अब तक तो बहुत अच्छे से सुन रही थी, और ये सब कृष्णा जब बोल रहे थे ना, तो राधा रानी ऐसे ट्री के ब्रांच पे बैठी थी और कृष्णा ने उनके चरण कमल अपने हाथ में लिए थे, ऐसे हाथ में लिए थे उनके चरण कमल पाव के, ऐसे हाथ में लेके ये पूरा डायलॉग कृष्णा बोले जा रहे थे राधा रानी को। और फिर इतने इतने आविर्भाव में आ गए, इतने ज्यादा, कहते तुम सबसे श्रेष्ठ हो, गोपियों से श्रेष्ठ हो। गोपियां क्या, तुम तो यशोदा मैया से भी श्रेष्ठ हो, ऐसे कहा, तुम तो यशोदा मैया से भी श्रेष्ठ हो। तो राधा रानी ने अपना पाव ऐसे हाथ से निकाल लिया। व्हाट, ये क्या बोला आपने, ये कैसे बोल सकते हो आप कृष्ण, ऐसे कह के राधा रानी ने अपना पाव उनके हाथ से निकाल लिया। और ऐसे एकदम ऐसे शॉक हो गई, कहती ये कैसी बातें कर रहे हो। तो राधा रानी ऐसे सुना, शॉक हो गई और फिर हंसने लग गई। कहती कि इतना ज्यादा, अभी तक तो जो बोला वो ठीक था लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हुआ। तो राधा रानी ने कहा, तुम्हारा तो चरित्र ही बड़ा छलिया है कृष्ण। कहते कि तुम बड़ी मीठी बातें करने वाले हो, तुम बहुत छलिया हो, तुम मीठी मीठी बातें करके दूसरों को फंसाने में बहुत स्मार्ट हो। कहते राधा रानी हंस के बोली, मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं करती। ऐसे जैसे ही बोला ना, तुम तो यशोदा मैया से भी श्रेष्ठ हो। तो राधा रानी पहले शौक होगी, फिर राधा रानी हंसने लगी, फिर राधा रानी तुम तो हो ही छलिया, मैं तुम्हारी बातों पे कोई भरोसा नहीं करती। तो यशोदा मैया तो माँ है, वो तो प्यारी माँ है, उन्होंने तो मुझे भी पाल पोस के बड़ा किया है। कहती कि तुम ये कैसे बोल सकते हो कि मैं यशोदा मैया से भी श्रेष्ठ हूँ, ये क्या है, इसमें क्या कारण है, कारण दो मुझे। ऐसे कहती, इसमें कोई कारण ही नहीं है, ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, राधा रानी ने कहा।
तो कृष्णा ने कहा, जल्दी ही मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा, जल्दी ही मैं सिद्ध करूंगा कि तुम यशोदा मैया से श्रेष्ठ कैसी हो। ऐसे करके कृष्णा ने कहा। कहते हैं कि इवन इफ शी इज सेइंग, कहती यशोदा मैया, इवन इफ यशोदा मैया कहती है कि तुम उनकी बेटी की जैसी हो, तुम उनकी बेटी हो, फिर भी तुम्हें जल्दी ही पता चलेगा कि वो तुम्हारे पाँव पकड़ने के लिए आ जाएगी। वो तुम्हारे चरणों पे आएगी, चरणों के पास आ जाएगी, तुम्हारे चरण पखारेगी, तो पाँव पकड़ेगी, शील कैच होल्ड ऑफ योर फीट, कहते। तो राधा रानी हंसने लग गई, और उनको लग गया कि हमेशा की तरह बात तो नहीं, बातें कर रहा है, बातें करता रहता है, इसमें तो कोई सच्चाई है नहीं, ये हमेशा ही बोलता बोलता रहता है कुछ ना कुछ। तो राधा रानी हंस रही थी। तो राधा रानी ने कहा, टू प्रूव ग्रेटनेस ऑफ श्रीमती राधा रानी, कृष्णा ने एक लीला करने का डिसाइड किया। एक दिन क्या हुआ, सारी व्रज गोपी जो थी, उन्होंने राधा और कृष्णा को इकट्ठे लाया खेलने के लिए। तो दोनों के लिए इकट्ठे खेलने के लिए लाया। तो सारी व्रज गोपियों ने अरेंजमेंट की थी खेलने की, उन्होंने सारे फूल अरेंज किए थे, झूले अरेंज किए थे, और दिए विये सब कुछ लगाया था, लाइटिंग लाइटिंग करके रखी थी, सजावट की थी अच्छे से, और उन दोनों को इकट्ठे लाया खेलने के लिए। किसको? राधा रानी को कृष्णा के घर पे लाया। एंड कृष्णा टू वन हाउस, अलग से एक घर है, वहां पे लाया उन्होंने दोनों को इकट्ठे, और खेलने के लिए लाया। सो वहां पे वो सब खेल रहे थे, गोपियां भी खेल रही थी, राधा भी खेल रही थी, कृष्णा भी खेल रहे थे घर में। तो सारी गोपियां जो थी, वो कृष्णा को डांस करा रही थी कोर्टयार्ड में। तो घर के अंदर बाहर जो आंगन होता है ना, वहां पे वो कृष्णा को डांस करा रही थी, ऐसे डांस करो, वैसे डांस करो। तो जितनी भी राधा रानी की सखियां थी, वो कृष्णा को डांस करना सिखा रही थी। वैसे कृष्णा को कोई सिखा नहीं सकता, कृष्णा के डांस तो बेस्ट है, लेकिन ये सब कृष्णा को डांस करना सिखा रहे थे, कि ऐसे डांस करो, वैसे डांस करो, तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसे करके मजाक मजाक में चल रहा था। फिर राधा रानी भी कृष्णा को डांस करना सिखा रही थी। तो ये डांस चल रहा था, तो देवर चैंटिंग एंड डांसिंग विद हिम। तो फिर वो कृष्णा का नाम भी लेते थे, कृष्णा ये, कृष्णा वो, कृष्णा के ऊपर भजन कंपोज करते थे, कृष्णा की एक्टिविटीज के ऊपर भजन कंपोज करते थे, कृष्णा के डांस का मजाक भी उड़ाते थे, उसके ऊपर भी भजन कंपोज करते थे, और उस पे ऊपर डांस चल रहा था उनका। तो बहुत हंसी मजाक चल रहा था कृष्णा के साथ। एट दैट टाइम यशोदा, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, 7-8 साल के बच्चे खेलते हैं ना अच्छे से, वैसे ही एक दूसरे को चिढ़ाना, बॉयज वर्सेस गर्ल्स, वैसे जो चिढ़ाना वढ़ाना होता है, वैसे ही चल रहा था इनका। तो एट दैट टाइम यशोमती रीच देयर, वहां पे यशोदा मैया आ गई। एंड व्हेन शी सॉ, देखना कौन है, आवाज आ रही है कोई अंदर से। एंड देन व्हेन शी सॉ ऑल द गोपीज वर डांसिंग विद कृष्णा, यशोदा मैया बिकेम वेरी एंग्री। उन्होंने देखा कि इतनी रात हो चुकी है और ये लोग डांस कर रहे हैं, कृष्णा से डांस करवा रहे हैं। ऑब्वियसली कृष्णा शॉर्ट थे ना सारी सखियों में, कृष्णा शॉर्ट दिखते थे तब। कृष्णा की हाइट बाद में बढ़ी मथुरा जाने के बाद, उससे पहले कृष्णा शॉर्ट हुआ करते थे वृंदावन में। तो 7 इयर्स में कृष्णा शॉर्ट दिखते थे, सखिया लड़कियां जल्दी लंबी हो जाती है, तो लड़कियां लंबी लगती थी। तो यशोदा मैया को लगा, हाय मेरे लल्ला को ये लोग रात को खिलवा रहे हैं, अभी तो सोने का टाइम है, और ये लोग थका रहे हैं। तो यशोदा मैया गुस्से से आई, और राधा रानी को और उनकी सखियों को कहा कि ये क्या बिहेवियर है, ये क्या तरीका है, इतनी रात को मेरे गोपाल को तुम डांस करवा रही हो, नचवा रही हो। वो दिन भर गाय चरा के आता है, थक के आता है, और तुम क्या कर रही हो, तुम उससे गाय ये करवा रही हो, डांस करवा रही हो, उसके पाँव में दर्द हो जाएगा, उसके पाँव में मालिश कौन करेगा, वो सोते हुए ऐसे कनेगा, कनेगा मतलब उसके मुंह से ऐसे आवाजें निकलेगी, आ हाँ पाँव दर्द हो रहे हैं, तो कौन मालिश करेगा इसको, गाय चराने के बाद उससे ऐसे डांस करवाते हो। ऐसे करके यशोदा मैया बड़ी गुस्सा हो गई, कहती कि छोड़ो छोड़ो इसको, छोड़ो, सबने हाथ पकड़ा हुआ था कृष्णा का, तो छोड़ो इसका हाथ, छोड़ो। ऐसे करके यशोदा मैया ने उसका हाथ पकड़ा, कहते कि वो बहुत थका हुआ है, उसको रेस्ट करने की जरूरत है, जाओ आप यहाँ से। ऐसे करके उन्होंने क्या किया कि आपने तो उसकी नींद ही तोड़ दी, अब उसको सोने में टाइम लग जाएगा, उसको सुलाना पड़ेगा, ज्यादा टाइम लग जाता है सुलाने में फिर। तो यशोदा मैया ने उसका हाथ पकड़ा और वहां से निकाल के रूम रूम में लेके गई। तो उन्होंने कहा कि और मुझे ये पता है कि आप लोग हर रोज मेरे कान्हा को लाते हो शाम को डांस सिखाने के लिए, तो ये कल से नहीं चलेगा, बार बार इसको लाना नहीं है, इसको रात की नींद डिस्टर्ब नहीं करनी है बिल्कुल भी। ऐसे करके उन्होंने अच्छे से ना वॉर्न किया सारी सखियों को, राधा रानी को, यशोदा मैया ने।
तो उन्होंने कहा, आई नो यू डू दिस ऑल दिस एवरी डे, आप हर रोज करते हो, दिस इज नॉट गुड एट ऑल, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, इसके बाद कभी नहीं करना, डू नॉट डू इट अगेन, ऐसे करके यशोदा मैया ने सबको बोला। तो राधा रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। राधा रानी नीचे देख के, जमीन को नीचे देख रही थी। नीचे देख के राधा रानी कभी उल्टा जवाब नहीं देती थी। राधा रानी का स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है, राधा रानी आंखें भी नहीं मिलाती। राधा रानी जमीन को देख लेती है और यशोदा मैया को कोई रिप्लाई नहीं देती, ना चेहरे से, ना एक्सप्रेशन ऐसे नाराजगी वाले दिखाएगी, दुखी वाले दिखाएगी, गुस्से वाली दिखाएगी, ना ये सखियां आपस में गॉसिप करेगी कि देखो कैसी मैया है, इतना अच्छा खेल रहे थे और उन्होंने ऐसे किया। नहीं, बहुत सुसंस्कारी लड़कियां ये सारी गोपियां और राधा रानी। चुपचाप सब लोग ना ऐसे, राधा रानी एकदम ऐसे स्तब्ध हो गई, नीचे देखने लगी, कुछ नहीं बोला राधा रानी ने। लेकिन सखिया थी, सखिया ने यशोदा मैया को कहा कि अरे, आपका बेटा तो गोपाल है, वो गौवे चराता है, he has become tired from wandering in the forest and grazing cows, is now sleeping in his bed। तो सखियों ने कहा, लेकिन आपका बेटा तो गोपाल है ना, वो गैया चराता है, वो तो बेड पे ऑलरेडी थक कर सो गया है, ये कृष्णा आपका बेटा नहीं है, ये अलग है। आपके यॉर्स कहते कि आपके बेटे का नाम कृष्णा है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी और का नाम कृष्ण नहीं हो सकता। माना कि ये भी कृष्ण है, लेकिन आपका बेटा जो गोपाल है वो तो बेड पे सोया हुआ है, ये आपका बेटा नहीं है। कहते योर सन्स नेम इज कृष्णा, दैट डज नॉट मीन देयर इज नो वन एल्स विथ हिज नेम। कहते कि दुनिया में बहुत सारे कृष्ण हैं। तो जाओ, आप अपने घर पे जाओ और कृष्णा के रूम में चेक करो, वो अभी भी वहीं पे सोया होगा। ऐसे करके सखियों ने यशोदा मैया को बोला। तो यशोदा मैया भी थोड़ी सोच में पड़ गई। मदर यशोदा बहुत सरप्राइज हो गई कि हाँ, मेरे बेटे जैसा और एक कृष्ण हो सकता है, इसका तो कलर भी यूनिक है, इसके कलर जैसा कोई भी नहीं है। कौन होता है नीले कलर का? ग्रे कलर का कौन सा इंसान होता घूमता है इधर उधर? तो यशोदा मैया सरप्राइज हो गई। उसने कहा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि चलो मान लो कि सेम नाम है दोनों लड़कों के, लेकिन फीचर्स भी सेम, आंखें भी वैसी, नाक भी वैसा, रंग भी एक जैसा, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे करके तो उन्होंने ऐसे देखती रह गई, यशोदा मैया ना ऐसे खड़ी हो गई और ऐसे देखती रह गई कृष्णा को। तो सखियों ने कहा, जाओ जाओ यशोदा मैया, जाओ अपने घर पे चेक करो, आपका गोपाल तो थक के गैया चरा के थक के आया है, वो सो गया होगा, उसके पास तो कोई शक्ति नहीं है डांस करने की, हम उसको डांस सिखा भी नहीं सकते। तो यशोदा मैया फिर घर चली गई चेक करने के लिए। शी रिटर्न टू हर होम टू चेक ऑन हर गोपाल, गोपाल को चेक करने के लिए गई। जब यशोदा मैया घर पे पहुंची और रूम में गई तो वो सरप्राइज हो गई सखियों के शब्दों से, क्योंकि जेन्युइनली वहां पे कृष्णा बेड पे खर्राटे मार के सो रहे थे। तो कृष्णा अच्छे से सो रहे थे। फिर उन्होंने उनके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ाया, ऐसे करके सिल्क की बेड, ये होती है बेडशीट होती है, वो ओढ़ाई उनके ऊपर। और फिर वो बड़ी कंफ्यूज हो गई, बेविल्डर हो गई। एट द सेम टाइम उनको खुशी भी हो गई कि हाँ चलो, मेरा गोपाल आराम कर रहा है, थका हुआ है, वो आराम कर रहा है, एटलीस्ट वहां पे जाके नाच तो नहीं रहा इतना रात को। ऐसे करके उनको अच्छा भी लगा। तो इमीडिएटली वो क्या, यशोदा मैया फिर उठी वहां से, कृष्णा को सोता हुआ देखा, ब्लैंकेट उड़ाया, और वो वहां से वापस उठी और चली गई सखियों के पास, राधा रानी और सखियों के पास। शी इमीडिएटली वेंट बैक टू द प्लेस वेयर सखीज वर प्लेइंग विद अदर कृष्ण। तो यशोदा सेड, ओ सखीज प्लीज लिसन टू मी। तो यशोदा मैया गई सखियों के पास और उनको कहा, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ये कृष्ण, मेरे कृष्ण जैसे दिखने वाला ये कृष्ण तुम्हें कहाँ से मिला? ये कौन है? ये दोनों एक ही उम्र के हैं और एक जैसे ही दिखते हैं, इनकी फिजिक भी एक जैसी है, हाव भाव भी वैसे ही वैसे है, दिखते एक जैसे है, हंसते भी वैसे ही है, बोलते भी वैसे ही है, तो ये वाला कृष्ण तुम्हें कहाँ से मिला? ये देखो, इसकी चाल भी मेरे कृष्ण की तरह है, मेरे कृष्ण की तरह ही चलता है, ये बात भी कृष्ण की तरह करता है और बिहेव भी कृष्ण की तरह ही करता है। उसकी आंखों में एक चंचलता है, एक नॉटीनेस है, इसकी आंखें भी बड़ी नॉटी है, इसकी आंखों में हमेशा ऐसे लगता है जैसे अभी वो कुछ नॉटीनेस करने वाला है। वैसे ही मेरा कृष्णा भी है, इनका बॉडीली कलर भी सेम है, इनकी बॉडी का कलर भी सेम है। तो कहते कि तुम्हारे कृष्ण को देखकर मुझे वही सेटिस्फैक्शन, वही संतुष्टि मिलती है जो मेरे कृष्ण को देखकर मुझे मिलती है। तो तुम्हें ये कहाँ से मिला? ऐसे करके यशोदा मैया ने सखियों को पूछा।
फिर कहती कि इस कृष्ण को देख। हाँ। अच्छा, सुनाई दे रहा है? अभी दे रहा है सुनाई सबको? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पानी दे। यस माता जी। सुनाई दे रहा है? यस माता जी। अच्छा ठीक है। हाँ माता जी, सुनाई दे रहा है। तो यशोदा मैया ने कहा कि ये तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है, उसको देखकर मुझे बिल्कुल माँ वाली फीलिंग आती है तुम्हारे कृष्ण को देखकर। तो ये तो बहुत ही अद्भुत बात है, मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी भी कोई बात हो सकती है। ऐसे करके उन्होंने सखियों को कहा, बाय सीइंग योर कृष्णा मैं बहुत खुश हूँ। तो आप एक काम करो, कल मेरे घर पे आ जाना आप अपने वाले कृष्ण को लेकर। हम तुम्हारे वाले कृष्ण को और मेरे वाले कृष्ण को इकट्ठे डांस कराएंगे, वी विल मेक देम डांस टुगेदर। मेरा कृष्णा भी आपके कृष्ण के साथ डांस करेगा और बहुत मजा आएगा इन दोनों को डांस करते हुए देखकर। मुझे सबको बड़ी खुशी होगी देखकर। तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे कृष्णा की और मेरे कृष्णा की दोस्ती करा देंगे। तो आफ्टर फिनिशिंग द डांस, फिर डांस होने के बाद तुम मेरा कृष्ण मेरे पास छोड़ देना और तुम अपना कृष्ण अपने साथ लेके जाना। ठीक है? ऐसे करके यशोदा मैया ने सखियों को बोला। तो तो राधा रानी ने कहा, ओ डियर मदर, यू आर टेलिंग अस टू टेक आर कृष्णा टू योर हाउस बट वी आर फीलिंग स्केर्ड। राधा रानी ने कहा, ओ यशोदा मैया, आप तो कह रहे हो कि हम अपना कृष्ण लेकर आपके घर पे आए, लेकिन हमें ये डर लग रहा है। अगर दोनों कृष्ण इकट्ठे डांस करने लग गए तो हमें पता कैसे चलेगा हमारा कृष्ण कौन सा है और आपका कृष्ण कौन सा है। और अगर गलती से आपका कृष्ण हमारे साथ आ गया और हमारा कृष्ण आपके घर पे चला गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना यशोदा मैया, ऐसे कह के राधा रानी ने कहा। इट्स ओके। तो मदर यशोदा हंसने लग गई, यशोदा मैया हंसने लगी। कहती कि ओहो, अगर ऐसे हो गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, दोनों एक जैसे ही तो है। इसको देखकर वैसे भी मुझे बेटे वाली फीलिंग आती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? दोनों सेम ही है क्वालिटीज में। तो राधा रानी ने कहा, नहीं नहीं, ये सही नहीं है। दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? आपका कृष्ण हमारे कृष्ण जैसा कभी भी नहीं हो सकता, उसकी क्वालिटीज हमारे कृष्ण जितनी हो नहीं सकती। आपका सन, आपका जो बेटा है वो ग्वाला है, जो गैया चराता है, उसके पास कोई प्रेम तत्व नहीं है। उसको प्रेम कैसे करना है कुछ नहीं पता। वो मटकी फोड़ता है, हमें तंग करता है। लेकिन हमारा कृष्ण जो है वो एकदम ज्वेल है, मतलब माणिक मोती जैसा है। वो सारे पुरुषों में महान पुरुष है और उसके अंदर प्रेम तत्व है। वो बहुत प्रेम से हमारे साथ डांस कर लेता है, बहुत प्रेम से हमारे नखरे भी उठाता है, वो नखरे झेलता है। ही इज पुरुष रत्न, मतलब सारे पुरुषों में रत्नागर है तो वो हमारे कृष्ण है। और वो पुरुषोत्तम है, उत्तम पुरुष है, सारे पुरुषों में उत्तम पुरुष है। तो इतने सारे योगी है, ऋषि है, मुनि है, ज्ञानी है, ये सब ध्यानी है, ये सब हमारे कृष्ण की पूजा करते हैं। लेकिन हम जो है वो हमारे कृष्ण की साथ डांस करना पसंद करते हैं और वो भी हमारे साथ डांस करना पसंद करते हैं। तो हम हमारे कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करते हैं, लेकिन आपका कृष्ण जो है वो हमेशा तंग करने में लगा रहता है। तो आपका कृष्ण और हमारे कृष्ण की तो बराबरी हो ही नहीं सकती। हमारा कृष्ण, हमारे कृष्ण ने बहुत बड़े बड़े राक्षसों का खत्म किया है। और उन्होंने तो ब्रह्मा जी की गलती को भी करेक्ट कर लिया, मतलब उनके सामने तो ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी भी गलती कर बैठते हैं और हमारे कृष्ण ब्रह्मा जी की गलती को भी ठीक कर देते हैं। तो ऐसे करके पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले ब्रह्मा जी भी उनके अंगूठे के नीचे है हमारे कृष्ण के, ऐसे कहा उन्होंने। तो मदर यशोदा ने हंसी, फिर यशोदा मैया हंसी और यशोदा ने मैया ने कहा कि अरे, मेरे बेटे ने भी तो पूतना को मारा था, तृणावत को मारा था, कालिया को मारा था। मेरे बेटे ने भी कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी एक्टिविटीज की है, सारी व्रजवासी इसकी जान भी बचाई, देखो इतनी ज्यादा बारिश हुई थी तो गोवर्धन उठाया ना। तो मेरे बेटे ने भी कुछ कुछ महान चीजें करी है।
अब वो मटकी फोड़ता है, मक्खन चुराता है, उसके लिए माफ कर दो ना उसको। ऐसे यशोदा मैया ने हंस के कहा, कहते कि जब मेरा बेटा 3 साल का 3 दिन का ही था तो पूतना को मारा है उसने, फिर उसने शकटासुर को मारा है, फिर तृणावर्त को मारा है। सब जानते हैं कि मेरा बेटा कोई साधारण बेटा है नहीं, वो उसको सब लोग यशोदा नंदन करके बुलाते हैं। मेरा बेटा है, उसके अंदर बहुत शक्ति है, ऐसे सब कहते हैं। ऐसे करके यशोदा मैया अपने कृष्ण की तारीफ करने लग गई। तो राधा रानी ने कहा कि मुझे ऐसे लगता है अगर हमने ये इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया तो हम सब में झगड़ा ही हो जाएगा मैया। तो हम लेटर यू विल अंडरस्टैंड, आपको ही खुद पता चलेगा कल के डांस के बाद कि किसका कृष्ण बेहतर है। ठीक है। तो कृष्ण किसके, कृष्ण के पास ग्रेटर क्वालिटीज है, ये आपको बाद में ही पता चलेगा, ऐसे राधा रानी ने कहा। हाउएवर वी शुड पुट अ मार्क ऑन हेड। तो राधा रानी ने कहा हम एक काम करते हैं, हम अपने कृष्ण को लाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उनको एक तिलक लगा के लाएंगे, ताकि ये लोग डांस करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसका कौन सा कृष्ण है। फिर वापस ले जाते वक्त हम अपने कृष्ण को लेके जाएंगे, आप अपने कृष्ण को अपने साथ रख लेना। तो यशोदा मैया ने कहा हाँ, ये अच्छी आइडिया है। तो राधा रानी ने क्या किया, फिर अपना ये सैंडलवुड चंदन था, उसको घोटा और उसका तिलक जो है वो कृष्णा के माथे पे लगा दिया। तो राउंड व्हाइट मार्क ऑन अ ब्लू फोरहेड। तो जो राधा रानी ने ऐसे करके तिलक लगाया था कृष्णा को, तो ऐसे लग रहा था जैसे चंद्रमा को, ब्लू स्काई में चंद्रमा दिखता है ना, मून दिखता है ब्लू स्काई में, वैसे राधा रानी ने जो टिक्का लगाया था कृष्णा को, तो चमक रहा था व्हाइट कलर का टिक्का। ऐसे लग रहा था ब्लू फोरहेड पे चंद्रमा निकाल निकल गया है ब्लू माउंटेन में। तो राधा रानी ने सारे सखियों को कहा अब आप देखोगे ये चंदन के फोरहेड वाला जो कृष्ण है वो हमारा कृष्ण है। आप सबकी नजर हमारे कृष्ण पे होनी चाहिए, गलती से भी हमारा कृष्ण गुम नहीं होना चाहिए। वो जो कृष्ण है वो बहुत छलिया है यशोदा मैया, यशोदा नंदन है, वो बहुत छलिया है। हो सकता है वो नॉटीनेस करके हमारे साथ आने की कोशिश करे और इस कृष्ण को वहां पे सुलाने की कोशिश करे, लेकिन हमारी नजर हमारी कृष्ण के ऊपर होनी चाहिए। ऐसे करके ये सारी लड़कियां जो थी, सखियां जो थी, राधा रानी जो थी, इनका प्लानिंग एंड प्लॉटिंग बना कि कल के डांस में हमारी नजर हमारे कृष्ण से हटेगी नहीं कि कुछ भी करके। फिर राधा रानी और सखिया अलॉन्ग विद कृष्णा वेंट टू द हाउस ऑफ यशोदा। तो उसके बाद राधा रानी, सखिया, सब लोग यशोदा मैया के घर पे चले गए। यशोदा ने देखा उनका बेटा अभी भी सो ही रहा था बेड पे। तो यशोदा मैया ने जाके अपने कृष्ण को उठाया और कृष्ण को तैयार किया अच्छे से ना, अच्छे से कपड़े वपड़े पहनाकर। कृष्ण सो रहे थे तो कृष्ण को उठाया, सुबह हो चुकी थी ऑलमोस्ट, मतलब दूसरे दिन चल रही थी ये लीला। तो दूसरे दिन कृष्ण को उठाया, सब तैयार किया स्नान करके वगैरह, एंड देन उनको तैयार किया। राधा रानी और सखिया बाहर वेट कर रही थी कि अंदर से कब आएगा ये कृष्ण, लेकिन ये कृष्ण आया बड़ा लेट तैयार होकर सो उन्होंने देखा कि सेकंड कृष्ण आ गया। तो फिर उन्होंने डांस शुरू किया। अब दोनों कृष्ण के बीच में उन्होंने अपने कृष्ण को बताया था कि देखो हमने जो तुम्हें जो भी स्टेप्स सिखाए हैं डांस के, वो अच्छे से डांस करना, तुमने उस कृष्ण को हराना है, यशोदा नंदन को हराना है डांस में। ऐसे करके अपने कृष्ण को बोला था राधा रानी और सखियों ने। अब वहां से यशोदानंदन आ गया, वो तो है ही नॉटी तो उसने आते ही डांस करना शुरू कर दिया, उसको सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी सो जैसे उसने एंटर किया तो यशोदा मैया ने कृष्णा को बता रखा था कि देखो डांस करने के लिए आ रहा है, एक नया कृष्णा आ रहा है, तुम्हारे जैसे ही दिखता है, एक बच्चा है तुम्हारे जैसे ही दिखता है, राधा रानी भी होगी, सखिया भी होगी, बड़े अच्छे से नृत्य करना, ठीक है नाक नहीं कटानी खानदान की तो कृष्णा ने आते ही डांस करना शुरू किया तो सब लोग धरे के धरे देखते रह गए, क्योंकि जो यशोदानंदन था वो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ डांस कर रहा था, मतलब जो ग्वाले की प्रॉपर वो पौरुषत्व वाली एनर्जी होती है ना वैसे। और जो राधा रानी के कृष्ण थे वो बड़े स्टेप्स को, बहुत ही एलिगेंट उनके मूवमेंट्स थे, बहुत ही ऐसे वेवी वेवी मूवमेंट्स थे। और राधा रानी का ये यशोदानंदन था, वो काफी ऐसे जंप कर करके अच्छे से डांस कर रहा था, दोनों का डांस अच्छा था। लेकिन पता नहीं चल रहा था कि किसका डांस ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक से बढ़कर एक दोनों डांस कर रहे थे। तो सब लोग ऐसे मतलब ऐसे इट वॉज अ फीस्ट टू देयर आईज, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे आंखों के लिए एक पार्टी चल रही है कि सामने दो दो कृष्ण कंटिन्यूअसली डांस कर रहे हैं। सब लोग बड़े खुश हो गए।
वहां पे उन्होंने देखा कि दोनों कृष्ण अपना सब कुछ भूल कर डांस कर रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे दो दो नीलमणि डांस कर रहे हैं, मतलब ब्लू कलर के नीलमणि होते हैं ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे दो दो ब्लू कलर के डायमंड्स डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। सब लोग सरप्राइज थे, उन्होंने कभी भी ऐसी लीला ना भूतो ना भविष्य थी, उन्होंने कभी मन में भी नहीं सोची थी कि ऐसी भी कोई लीला हो सकती है जहां पे कृष्णा ही कृष्णा के साथ डांस कर रहे होंगे। तो सब लोग आके फाड़ फाड़ के देखे जा रहे थे। अचानक से क्या हुआ, यशोदा कृष्ण जो था वो राधा रानी के गोपियों के कृष्ण के अंदर चला गया। अंदर चला गया और गुम हो गया। सडनली यशोदा कृष्ण मर्ज्ड इनटू गोपी कृष्ण। तो गोपियों का जो कृष्ण था उसमें यशोदा कृष्ण मर्ज हो गया, मतलब पूरी तरह अंदर जाके ऐसे मर्ज हो गया, और एक ही कृष्ण दिखाई दिया डांस करते हुए। अब तब तक क्या हो गया था, सारी गोपियां डांस करने लग गई थी, राधा रानी भी डांस कर रही थी। तो इतनी भीड़ में ना पता ही नहीं चला कि कब ये दोनों इकट्ठे मर्ज हो गए, दो कृष्ण एक हो गए, ये किसी को समझ में नहीं आया। फिर डांस खत्म हो गया, तो राधा रानी और सखियों ने जाने की तैयारी करी। फिर सब लोग अपना अपना फूल गिरे हुए थे, ज्वेलरी इधर इधर हो गई थी, रिंग्स गिर जाते हैं, तो सब लोग नीचे से ऐसे सारा उठा उठा के ना तैयारी कर रहे थे निकलने की यहाँ से। तो सखियों ने प्रिपेयर कर रहे थे निकलने की कृष्ण के साथ। तो माता यशोदा का अपना कृष्ण नहीं मिला। तो माता यशोदा ने इनके कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, कहती ये मेरा कृष्ण है। तो राधा रानी और सखियों ने कहा नहीं मैया, ये तो हमारा कृष्ण है, देखो माथे पे तिलक है, हमने लगाया था ना, वो तिलक है, ऐसे कहा। तो यशोदा मैया रोने लग गई। तो कहती कि फिर मेरा कृष्ण कहाँ है, मेरा कृष्ण कहाँ चला गया, आप अपने कृष्ण को लेकर जा रहे हो, आपने छल किया है शायद, मेरा कृष्ण कहाँ है, मेरा कृष्ण कहाँ है। ऐसे करके यशोदा मैया जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी राधा रानी को कि तुम मेरा कृष्ण वापस करो, तुम मेरा कृष्ण वापस करो। तो राधा रानी ने कहा कि हम आपका कृष्ण कहाँ पे ढूंढेंगे, हम तो आपके घर में ही है ना, अंदर जाके चेक करो, सो तो नहीं गया गायों के इसमें तो नहीं है, शेड में तो नहीं है, आप चेक तो करो अंदर जाके। आप हम पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती कि हम आपका कृष्ण लेकर जा रहे हैं। तो कहते कि वेयर कैन वी फाइंड योर कृष्णा, हमारी जान बसती है हमारे कृष्ण में, वो आपके बेटे में हमारी जान नहीं बसती, हमारे कृष्ण में हमारी जान बसती है, हम तो अपने ही कृष्ण को लेकर जाएंगे। फिर उन्होंने चंदन का तिलक दिखाया। तो मदर यशोदा ने कहा कि आप सब लोगों ने मेरे कृष्ण से डांस करवाया, आपने मेरे कृष्ण को कहीं ना कहीं छुपा के रखा होगा, ये आपकी ट्रिक है। राधा, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ट्रिक्स होती है, तुम भी कोई कम नहीं हो, तुम मेरे बेटे को हमेशा कहती हो कि मेरा बेटा चोरी करता है, ये करता है, मटकी फोड़ता है ऐसे, लेकिन तुम भी कोई कम नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी बहुत चालाकी है। ऐसे करके चलो ढूंढो मेरे कृष्ण को, मुझे मेरा कृष्ण वापस करो। यशोदा मैया पहले रोने लग गई थी, अब गुस्सा हो गई राधा रानी पे। तो राधा रानी ने कहा कि देखो, आप आस पास देखो, यहाँ पे जो डांस हो रहा था, ये पूरा कोर्टयार्ड को देखो, आंगन को देखो, आंगन के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें हैं, हम खुले में डांस नहीं कर रहे हैं, आसपास चार चार बड़ी दीवारें हैं, दोनों कृष्ण इधर ही डांस कर रहे थे। हमें कैसे पता कि आपका कृष्ण कहाँ चला गया, दीवार से दीवार लांग के बाहर चला गया, जंप करके चला गया, या कहीं जाके मक्खन चुरा रहा होगा, अभी मक्खन खा रहा होगा चोरी करके। हमें कैसे पता आपका कृष्ण क्या कर रहा है। हमने तो ये जगह छोड़ी भी नहीं आपके कृष्ण को ले जाने के लिए, हमने इस दीवारी से बाहर भी नहीं निकले हैं, तो हम कैसे लेके जाएंगे आपके कृष्ण को। तो यशोदा मैया कहती मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि आपने मेरे कृष्ण को चुराया है। आई डू नॉट वॉन्ट टू हैव 5 वर्स है, कहती कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, ना मेरे पास 5 बेटे हैं ना 6 बेटे हैं, मेरे पास सिर्फ एक ही बेटा है, और वो मेरा प्राण है, वो मेरी खुशियों का सारे खुशियां मेरी उससे जुड़ी हुई है, मेरा और मेरे पति की सारी खुशियां हमारे कृष्ण से जुड़ी हुई है। अगर वो नहीं रहा तो हमारे बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा, तो हमारा बेटा हमारी बुढ़ापे की लाठी है, ही इज ए हेल्पिंग स्टिक ऑफ अस, कहते कि बुढ़ापे की लाठी हमारा बेटा है, वो नहीं होगा तो हमारे साथ कौन रहेगा, हम तो जीते जी मर जाएंगे। राधा, ओ राधा, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे शरीर से मेरा प्राणवायु निकल जा रहा है।
प्लीज मेरे कृष्ण को वापस करो, प्लीज मेरी जान बचाओ, मैं उसके बिना नहीं जी सकती, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ लेती हूँ। ऐसे करके यशोदा मैया ने राधा रानी के पाँव पकड़े और रोने लग गई, और यशोदा मैया के आंसू जो है राधा रानी के चरण कमलों पे गिर गए। कहती, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेरे कृष्ण को वापस करो, प्लीज गिव मी बैक माई कृष्णा। आज के बाद मैं आज जन्म तुम्हारी दासी बन के रहूंगी। अगर तुमने मेरे कृष्ण को लौटाया तो मैं आज जन्म हमेशा के लिए तुम्हारी मेड सर्वेंट बन जाऊंगी, दासी बन जाऊंगी, लेकिन तुम सिर्फ मेरे कृष्ण को वापस लौटा दो। जब कृष्ण ने यशोदा मैया को ऐसे कहते हुए सुना, तो उन्होंने राधा रानी को देखा, स्माइल किया एंड इंडिकेटिंग समथिंग टू हर। जैसे ही कृष्ण ने सुना यशोदा मैया ने ऐसे बोला, तो कृष्णा ने राधा रानी को बोला, देखो, ऐसे साइन किया, आंखों से साइन किया और बोला, देखो, बोला था ना, आज मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि तुम यशोदा मैया से श्रेष्ठ हो, और वो खुद आके तुम्हारे चरण कमल पकड़ेगी। तो कृष्णा ने प्रॉमिस किया था, राधा रानी को चैलेंज किया था। और राधा रानी ने कहा था, तुम छलिया हो, ऐसे हो ही नहीं सकता, यशोदा मैया मैया की तो स्टेटस बहुत ऊपर होता है, अथॉरिटी बहुत ऊपर होती है, ये हो ही नहीं सकता। तो कृष्णा कहता, देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये होगा, तुम श्रेष्ठ हो यशोदा मैया से, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। कृष्णा ने बस आंखों से ऐसे ऐसे ये किया, इंडिकेट किया, स्लाइट मूवमेंट, आईब्रोज की स्लाइट मूवमेंट से, मतलब सिर्फ आईब्रोज ऐसे हिलाई कृष्णा ने राधा रानी को, और अपना मैसेज ये कर दिया। तो राधा रानी ने कहा, यू आर द क्वीन ऑफ व्रज। कहते कि यशोदा मई, आप तो महारानी हो व्रज की, आप बहुत बड़े हो मुझसे उम्र में, आप तो मेरी माता जैसे हो, आप मेरे चरण कमल क्यों पकड़ रहे हो, आप मेरे फीट क्यों पकड़ रहे हो, ये बहुत बड़ा अपराध है, मेरे हाथों से बहुत बड़ा अपराध हो रहा है कि आप मेरे पाँव पकड़ रहे हो। आप प्लीज ऐसे मत करो, प्लीज ऐसी बातें भी मत करो, मुझे बहुत खराब लग रहा है, ये सारे आपके जो शब्द है वो मुझे बैड वर्ड्स की तरह फील हो रहा है, मुझे बहुत अंदर से खराब लग रहा है आपके ये वर्ड्स सुनकर। तो माता यशोदा ने कहा, तो फिर अगर खराब लग रहा है तो जल्दी लाओ, मेरा बेटा वापस दे दो मुझे, अभी के अभी मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, फिर ही तुम इस पाप से मुक्त हो पाओगी, नहीं तो तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ ही जाएगा कि मेरे जैसी बुढ़िया तुम्हारे पाप पकड़ रही है। कहते कि फिर मेरे ऊपर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इस पाप के लिए, अगर तुमने मेरा कृष्ण नहीं लौटाया तो। ऐसे करके यशोदा मैया रोने लगी। राधा रानी ने कहा, बट मैं कैसे ला सकती हूँ, मैं कहाँ जाऊँ उसको ढूंढने के लिए, मैं तो यहाँ से हिली भी नहीं हूँ, मुझे खुद नहीं पता आपका बेटा कहाँ है, मैं कैसे लाऊं उसको। तो यशोदा मैया ने जब राधा रानी से ये सुना तो बहुत ज्यादा रोने लग गई। और फिर उन्होंने कहा पैथेटिकली कि आई विल नॉट मेंटेन माई लाइफ एनी लॉन्गर विदाउट माई नीलमणि। तो यशोदा मैया ने कहा, अब मैं एक सेकंड भी अपने कृष्ण के बिना जी नहीं सकती, मैं अभी के अभी अपनी जान दे रही हूँ। ऐसे करके यशोदा मैया क्या हो गई, बेहोश होकर ग्राउंड पे गिर गई। फिर ऐसे लग गया, सबको ऐसे लग गया जैसे यशोदा मैया तो चली गई, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो राधा रानी ने कृष्ण को देखा, राधा रानी बड़ी टेंशन में आ गई थी, राधा रानी ने बस कृष्ण को ऐसे देखा और ऐसे क्वेश्चन किया, अब क्या करे, अब क्या करे, ऐसे करके आंखों से पूछा कि व्हाट डू वी डू नाउ। आंखों से ही पूछा कि अभी आपकी मम्मा तो नीचे गिर गई है, अभी उनका क्या करे, वो तुम्हारे सामने मर रही है, प्लीज बताओ मैं क्या करूं, क्योंकि उन्होंने पाँव पकड़े हुए थे राधा रानी के, और वो वहीं पे बेहोश हो गई थी। तो राधा रानी ने बस ऐसे करके कृष्ण को पूछा कि व्हाट डू वी डू, हम क्या करें, वो तो तुम्हारी मैया तो यहीं पे गिर गई, वो तो चली गई, इस प्राण छोड़ के जाने की बातें कर रही है। तो कृष्णा ने कहा, डोंट वरी। कृष्णा ने उनको राधा रानी को कहा, चिंता मत करो, मेरी मैया कहीं नहीं जा रही, मेरी मैया नहीं मरेगी। जब तक मैं हूं वो नहीं जा सकती। तो कृष्णा ने कहा, चिंता मत करो। फिर राधा रानी वेंट टू यशोदा स्पोक इन हर ईयर। फिर राधा रानी यशोदा मैया को ऐसे नीचे गिर गई थी, तो उनके कानों में राधा रानी ने कहा कि ओ कृष्णा की मैया, ओ यशोदा मैया, उठो उठो, आपका कृष्णा वापस आ गया है। तो जैसे ही यशोदा मैया ने कृष्ण ये नाम सुना अपने कानों में, तो यशोदा मैया फटाक से उठ गई, कहाँ है मेरा कृष्ण, कहाँ है। ऐसे करके राधा रानी ने कहा कि आपका कृष्ण डांस करके बड़ा थक गया था, एक तो दिन भर गैया चरा चराता है, अभी वो डांस करके भी थक गया था, उसके पाँव दर्द कर रहे थे, तो वो अंदर जाके सो गया है, आप जाओ चेक करो, वो सो गया है। तो फिर यशोदा मैया, राधा रानी पर पूरा भरोसा था, यशोदा मैया भागते 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 अंदर चली गई बेडरूम में। वहां पे देखा तो कृष्णा जिस डांस के कपड़ों में थे
वैसे ही डांस के कपड़ों में उनका एक पाव बेड के नीचे था, एक पाव बेड के ऊपर था। हाँ करके सो गए थे थक के। तो जैसे ही यशोदा मैया गई तो यशोदा मैया ने कृष्णा को गले लगा लिया, बहुत ज्यादा चेहरे के ऐसे किसी किसी करी के, बहुत ज्यादा किस किस किया कृष्णा को। और फिर उनको देखा तो राधा रानी सखियों ने देखा, हाँ यशोदा मैया को अपना कृष्ण मिल गया। फिर वो सब लोग अपने अपने घर पे वापस चले गए। इस तरीके से कृष्णा ने राधा रानी का वर्चस्व जो है वो पूरी तरह प्रस्थापित किया। राधा रानी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, समस्त भक्त वृंद की, जय। शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय।